प्रतीक्षा होती है। ईश्वर की कृपा तो सतत बरस रही है, उसकी प्रतीक्षा मत कीजिए कि भगवान कब कृपा बरसाएं। भगवान तो सतत कृपा बरसा रहे हैं। मित्र के द्वारा कृपा बरसा रहे हैं, शत्रु के द्वारा कृपा बरसा रहे हैं, संबंधियों के द्वारा कृपा बरसा रहे हैं, सत्संगियों के द्वारा कृपा बरसा रहे हैं, संत के द्वारा कृपा बरसा रहे हैं, और प्रॉब्लम के द्वारा भी कृपा बरसा रहे हैं। वैराग्य धारण करके मुझ चैतन्य तक आ जाओ। उसकी कृपा की आप समीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा मत कीजिए भैया। ईश्वर की कृपा की समीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा ना करिए। खैर चलते हैं, अहमदाबाद ले चलता हूं आपको फिर से। चलोगे ना थोड़ी देर के लिए? चलो। सुयशा आती हुई तो दिखी, लेकिन परमेश्वर सुयशा सीधी आ रही है मेरे तरफ, तो उसको मदद करना भी मेरा सहज स्वभाव है। परमेश्वर ने उस कालू मियाँ को सुयशा को आते हुए देखी और जो छुरा संभाला और देखता है तो सुयशा के साथ दूसरी भी एक सुयशा। सच्ची कौन है? ये सच्ची की वो सच्ची। अरे गजब की जादूगन है। अब सुयशा को तो पता भी नहीं था कि मैं दो दिख रही हूं इसको, लेकिन उसको दो दिखने लग गए। चलो ना है फिर दो में से एक तो साबित हो जाएगी, नहीं तो कपड़े खींच के देख लूंगा कौन है असली और कौन है नकली। उसकी पुतिया खींच के देख लूंगा। उसका कब तक ये रहेगा खेल। सुयशा गोता मारती साबरमती में। वो जमाने में साबरमती में गटर के पानी नहीं छोड़े जाते थे, तब की बात है। गंगा जी में गटर के पानी नहीं आते थे, आपके इलाहाबाद में गटर के पानी नहीं आते थे, तब की बात है। उस जमाने में फ्लश के शौचालय नहीं थे और पाइपलाइन घरों में नहीं थी। लोग कुओं पे नहाते थे और पवित्र जल चलता था गंगा में। आजकल तो गंगा यमुना कहाँ कहाँ की क्या क्या लाइनें अंदर मिक्स होती है, कहने में भी संकोच होता है। इसलिए फिर मन से ही नहा लेना पड़ता है। कई बार स्वच्छ धारा को खोजकर गोता मारना पड़ता है, तो कई बार मन से ही गंगे हर कर लेना पड़ता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। यमुना जी जब दिल्ली से चलती है और मथुरा के तरफ, तो बेचारे भोले भाले भक्त तो गोता मारते, लेकिन दिल्ली वाले समझते हैं कि हमारा सारा दिल्ली का मसाला यमुना माई घसीटती हुई ले आई है, फिल्टर। तो फिर कुछ लोग सावधान हो जाते हैं, चरणामृत नहीं ले पाते। अति श्रद्धा है तो खैर चरणामृत भी आपके भाव से शुद्ध हो जाएगा वो जल, नहीं तो फिर देश काल और वस्तु के अनुसार जब वो ग्रंथ लिखे गए और वातावरण था तब वो बिल्कुल सत्य था, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई। पानी डैमों में जमा हो जाता है और शहरों का नाला और गटर नदियों में बहता रहता है, तो थोड़ा सावधान। जयराम जी बोलना पड़ेगा। सुयशा नहाकर निकली। पेड़ के पास एक छोटा सा पेड़ था बेली पत्र का, और दूसरा बड़ा पेड़ था। वो पेड़ पर चढ़ गया। शिवलिंग की पूजा करने वाली सुयशा अभी तो अकेली दिख रही। छुरा संभाला। हाँ, जादूगर जादूगनी अब अकेली आई। हाँ। सुयशा शिव जी की पूजा कर रही। उसके हिलने डुलने से बिली पत्र के कुछ पत्ते गिरे। सुयशा कहते कि क्या भगवान तेरी लीला है। ए वृक्ष देवता, आज तू भोले बाबा को पेड़ पर से अपने पत्ते गिराकर चढ़ा रहा है। आज का मेरा स्नान का पुण्य तुझे अर्पण करती हूँ। तूने पत्ते गिराए। अब तूने पत्ते गिराए तो क्या कालू मियाँ ने गिराए, लेकिन वो सुयशा ने जिसके निमित्त जिसने पत्ते गिराए उसको पुण्य अर्पण करती हूँ। कालू मियाँ के भाग्य में शिव की पूजा का पुण्य भक्तानी के द्वारा अर्पित हो गया। हृदय बदला। छुरा मारने के लिए उतरने वाला कालू मियाँ धबाक से सुयशा के नजीक जंप मारकर कहता कि हाय बाप रे। सुयशा घबराई, बोले डर मत बहन, डर मत। एक बात समझ ले, मैं तेरी जान लेने के लिए आया था। युवराज तेरी चदरिया खींचा था। होली का उत्सव में तूने युवराज को मचक नहीं दिए, वो तेरे प्राण लेगा। मेरी नियुक्ति हुई थी तेरे प्राण लेने की, और मैं तेरा गला दबोच कर छुरा भोंक कर
साबरमती में बहा देता। लेकिन तूने पुण्य अर्पण किया और तेरे भोला बाबा ने क्या मेहरबानी की, मैं शैतान में से इंसान बनाऊं, अब तू भाग जा, यहीं से साबरमती से उस पार चली जा, भाग जा। कन्या को भगाया और उसकी मां को आकर कहा कि मैया तू अब यहां से, तेरी कन्या का प्राण और तेरा प्राण खतरे में है, यहां से तू भाग जा, फिलहाल 2-4-10 दिन यहां रह ले। और तू नाटक करके हाय रे हाय मेरी बेटी मर गई, नदी में बह गई, तू ऐसा कुछ हल्ला गुल्ला चालू कर, मुझे इनाम मिलेगा और तेरी लड़की का जीवन मिलेगा, मेरे प्राणों की रक्षा होगी, तेरी बेटी की रक्षा होगी। माई ने अपना स्यापा चालू कर दिया। सुयशा भागती भागती जंगलों में, साबरमती नदी के उस पार के जंगल में एक छोटा सा अंबाजी का मंदिर था। पुजारण और पुजारी रहता था और 2 छोटी सी कन्याएं रहती थी। सुयशा वहां गई, उनकी शरण ली। उस मंदिर में एक जोगी आता था। जोगी ने सुयशा की नम्रता और तेज देखा। टिकटिकी लगाकर जोगी देख रहा है। पुजारण को डर लगा कि इस अनाथ बच्ची को हमने कन्या की नाई पाला है, और जोगी टिकटिकी लगाकर देख रहा है, क्या पता इसके यौवन धन पर योगी कहीं मुंह उलझ तो नहीं गया। पुजारण के मन में ये भाव आते ही योगी समझ गया। बोले बेटिया क्या बुरा सोचती है, इसको तूने जीवन दान दिया है तो मैं इसको योग दीक्षा दूंगा। पुजारी और पुजारण ने सुयशा को कन्या की नाई पाला था और योगी ने भी अपनी पुत्री की नाई उसे कुंडलिनी योग की दीक्षा दी। मंत्र दिया, श्वासोश्वास को गिन। जरा एकाग्र हुई और योगी ने संप्रेक्षण शक्ति बरसाई। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर केंद्र सुविकसित हुए। अब सुयशा एक अबला अनाथ कन्या नहीं, एक सबल जोगन हो गई। उसका दर्शन और उसका वचन सफल होने लगा। धीरे धीरे यश फैला और कालू मियां तक कान में बात पहुंची कि एक बड़ी जोगन है। कालू मियां दीदार करने गया और कालू मियां ने गहराई से देखा कि वो जोगन भूतपूर्व मैं जिसकी हत्या करना चाहता था वही सुयशा है। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बुढ़िया को तो कुछ अशर्फियां देकर सावधान कर दिया था। समय बीतता है और व्यक्ति के कर्म उसको नालत अथवा धन्यवाद देते हैं। युवराज बीमार पड़ा, वही पंक्तियां बड़बड़ाने लग गया। बहुत भोग भोगने से नाड़ी पतली हो जाती है। जो ज्यादा सेक्सी होते हैं उस समय उनको पता नहीं चलता, लेकिन नाड़ी की क्षमताएं क्षीण हो जाती। और कोई भी छोटा मोटा रोग उनको पकड़ लेता और फिर चिंतन उनके मस्तिष्क का कब्जा ले लेता है। कब सुमरोगे राम, जीव 2 दिन का मेहमान, मैंने उसकी हत्या करा दी, हाय मैं कितना पापी, बस क्रैक सा हो गया। सुयशा माफी चाहता हूं, कहाँ है। कालू मियां को पता चला कि युवराज अब आपे से बाहर है, युवराज का सर्वस्व लुट जाने को है। कालू मियां गया, युवराज को कहा कि युवराज आपका रोग मिट सकता है। बोले मेरे पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा। कब सुमरोगे राम साधो, कब सुमरोगे राम, जीव 2 दिन का मेहमान। वो अगर सुयशा का मर्डर नहीं करवाते, साबरमती में गला घुटवा कर नहीं बहा देते, तो आज मेरा रोग उसी के दीदार और दुआ से मिट सकता था। कालू मियां को लगा कि अब जहां पना सीधे रास्ते पर है, जहां पना गुस्ताखी माफ हो। आपके जीवन और मौत का सवाल है, मुझे आप अपने गुनाह के